oogenesis, oogenesis क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग इन फीमेल्स। अब देखो ओवम और एग सेम ही चीज़ है। ओवम और एग क्या होते हैं? फीमेल गैमीट्स, यानी कि जब फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है फीमेल्स के अंदर उसको बोलते हैं oogenesis। oogenesis होता है फीमेल ओवरीज के अंदर। इसके मेनली 3 फेसेस होते हैं। फर्स्ट फेस मल्टीप्लिकेशन फेस। मल्टीप्लिकेशन फेस फीमेल्स में बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब ये जब फीमेल अपनी मदर के यूरेटस के अंदर होती है तभी ये मल्टीप्लिकेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स की ओवरी होती है उसके अंदर कुछ सेल डिवाइड हो जाती है और oogonia फॉर्म कर देती हैं। अब इन oogonia में माइटोसिस डिवीज़न होती है, यानी कि माइटोसिस फर्स्ट होती है और ये नंबर्स में इंक्रीज हो जाती हैं। अब ये oogonia बनाती है ग्रो होकर प्राइमरी oocyte। जब प्राइमरी oocyte बन जाता है तो माइटोसिस फर्स्ट स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, ये इनकम्प्लीट होती है और इनकम्प्लीटली ही ये रुक जाती है और इसको बोलते हैं प्रोफेस फर्स्ट। अब ये प्यूबरिटी तक इनएक्टिव रहती है। सेकंड फेज आ जाता है ग्रोथ फेज। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte हमारे यहाँ बने थे वो ग्रो कर जाते हैं साइज़ में बाय अस्यूमुलेटेड न्यूट्रिशंस। अब इनके आसपास एक फॉलिकल सेल की लेयर बन जाती है और प्राइमरी फॉलिकल बनाती है। मान लो ये है आपका प्राइमरी oocyte, इस पर एक फॉलिकल सेल की लेयर बनी तो ये बन गया प्राइमरी फॉलिकल। अब इसमें प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद माइटोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है और 2 प्रोडक्ट बनाती है, सेकेंडरी oocyte और एक बनाती है पोलर बॉडी। अब ये जो सेकेंडरी oocyte होते हैं यही होते हैं तुम्हारे फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि सेकेंडरी oocyte अब माइटोसिस सेकंड स्टार्ट करते हैं लेकिन ये भी बीच में रुक जाती है और इसको बोलते हैं मेटाफेज सेकंड। और ओव्यूलेशन के टाइम पे ये रिलीज़ होते हैं ओवरी से। फिर आता है फर्टिलाइजेशन इवेंट। इफ अ स्पर्म फर्टिलाइज द सेकेंडरी oocyte, अगर कोई स्पर्म सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज कर देता है तो इसमें मायोटिस सेकंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और 2 प्रोडक्ट बनाएगी। एक तो बनाएगी ओवम, एक बनाएगी आपका सेकंड पोलर बॉडी। ओवम होते हैं मैच्योर एग्स, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। अगर सेकेंडरी oocyte को कोई स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो माइटोसिस सेकंड भी कभी भी कंप्लीट नहीं होगी और सेकेंडरी oocyte डीजनरेट हो जाएंगे।